औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक गरीब लड़के की दर्दनाक वाक़या। दोस्तों, एक बस्ती में एक नौजवान रहता था। उसे कभी कभी एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। उसके पास पैसा नहीं था, मालो दौलत नहीं था, गरीब था बेचारा। उसके दिल में इल्म दिन हासिल करने का शौक़ चढ़ा था। इल्म दिन हासिल करने के लिए उसने एक मदरसे में नाम लिखवा लिया और पढ़ने के लिए जाने लगा। गांव वाले, मोहल्ले वाले उसे ताना देने लगे कि गरीब इंसान, तेरे पास पैसे नहीं हैं, माल व दौलत नहीं है, तू इल्म दिन हासिल करेगा, तू तो ऐसे ही रहे, तुझे तो ऐसे ही रहना चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, आजकल होता है ना, मोहल्ले में अगर कोई पढ़ाई अच्छी करता है या कोई काम अच्छा करता है तो लोग हसद करने वाले ही होते हैं, लोग जलने वाले ही होते हैं, जलते हैं। खैर, जब मोहल्ले वाले उसे ज़्यादा ताना देने लगे तो वो जंगल में निकल गया। जंगल में उसने एक झोपड़ी बनाई और उसी में अल्लाह ताला की इबादत करने लगा। उसी में पढ़ाई भी करता रहा। दिन में मदरसे जाता और रात में अल्लाह ताला की इबादत करता। एक मर्तबा हुआ ये कि बादशाह की बेटी जंगल घूमने के लिए निकली थी। रास्ता भटक गई। उसके जो खादिम थे वो भी रास्ता भटक गए। लड़की कहीं और गई, खादिम कहीं और गए। घना जंगल, जंगल में जानवर भी होते हैं। लड़की भटकती भटकती वहीं पहुंची जहां पर वो नौजवान रहता था, पढ़ाई करता था, अपनी झोपड़ी में रहा करता था। वहीं पर वो लड़की पहुंच गई। रात का वक्त हो रहा था, शाम हो गई थी। लड़की ने जब देखा कि यहाँ पर एक झोपड़ी है तो वो वहाँ पर गई। जाने के बाद देखा कि वहाँ पर एक नौजवान बैठा हुआ है। उस नौजवान से रो कर कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और यहाँ घना जंगल है, जानवर भी हैं, आप अपनी झोपड़ी में मुझे एक रात के लिए रख लें। नौजवान को अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में था, अल्लाह का डर उसके अंदर था। उसने सोचा कि बात तो ये सही कहती है, घना जंगल है, जानवर भी बहुत से हैं और ये भी हकीकत है कि एक ही झोपड़ी में एक ही को रहना है। दोनों एक कमरे में रहेंगे, दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है। लड़की रोने लगी, कहने लगी, अगर मैं बाहर रहूँगी तो जानवर मुझे खा जाएंगे। मैं रास्ता भटक गई हूँ, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करें। नौजवान ने कहा, ठीक है। उसने अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में उस लड़की को जगह दे दी। उसने लड़की को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद ज़मीन में पढ़ाई करने लगा। काफ़ी रात गुजर गई। लड़की ने कहा, सो जाओ, या रात भर आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। तो उसने नौजवान लड़की से कहा, तुम सो जाओ, हम ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन लड़की देख रही थी कि लड़का पढ़ाई कर रहा था, साथ में चिराग जल रहा था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपनी उंगली चिराग में दगाता जहाँ पर आग जल रही थी। जब उंगली जलने लगती तो हटा लेता। पूरी रात ऐसे ही करता रहा, उंगली को चिराग में जलाता रहा। उसके हाथ जल गए, छाले पड़ गए। जब सुबह हुई तो उस नौजवान ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, अब सुबह हो गई है और उजाला हो गया है। इतनी देर में क्या देखती है कि लड़की का बाप जो बादशाह था वो भी वहाँ पहुँच जाता है और खादिम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बादशाह का वजीर भी वहाँ पहुँच जाता है। लड़की को देखते ही बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं, बेटी, रात तूने कैसे गुजारी, कहाँ थी? पूछने लगे। बाप तो बाप होता है, उसको तो फिक्र होती है
कि अगर उसकी लड़की अगर एक दिन भी गायब हो जाए, एक रात भी गायब हो जाए और न जाने घर पर तो अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। तो लड़की के बाप ने कहा, बेटी क्या हुआ? तो उसने कहा कि एक नौजवान लड़का है, इसने मुझे हिफाजत के साथ रखा। तो उसका बाप बोला कि तुम बात सही कह रही हो, हम तो मान लेते हैं, लेकिन शहर वालों को कैसे बताएंगे कि बादशाह की बेटी एक नौजवान के साथ रात गुजारी है। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा बेटी, मैं तो मर जाऊंगा। फिर बादशाह ने कहा, मैं इस लड़के को कत्ल करवा दूंगा। ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बांसुरी, ना ही लड़का रहेगा, ना ही लोग तानाकसी करेंगे। खुदा ना खास्ता इस लड़के ने भी कभी अपनी जुबान दे दी कि बादशाह की बेटी मेरे ही झोपड़ी में पूरी रात मेरे साथ रही है, ऐसी जुबान उसने खोल दी तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, हम तो खुद मर जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इसको कैद कर लिया जाए और दरबार में पेश किया जाए। लड़की लाख मिन्नतें करती रही कि ये हमारा मोहसिन है, हमारा रहबर है, हमें इसने जगह दी, इसको माफ़ कर दो। लेकिन बादशाह ने एक बात ना सुनी। जब कत्ल करने के लिए जल्लाद ले जा रहा था तो लड़की ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक बात मेरी सुने, मैं पर्दे के अंदर रहूँगी और इस नौजवान से मैं एक बात पूछूंगी। बादशाह ने कहा, ठीक है। एक पर्दा लगाया गया, पर्दे के पीछे लड़की, पर्दे के इधर वो नौजवान। लड़की ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारी झोपड़ी में थी तुम पढ़ाई कर रहे थे ज़मीन पर बैठकर, और तुम अपनी बार बार उंगली को क्यों जलाते थे? अपनी उंगली चिराग में क्यों डालते थे? क्यों जलाते थे? क्यों तुमने अपने हाथों में छाले कर लिए? नौजवान कहता है, मैंने इसलिए अपने हाथ को चिराग से जलाया कि एक तरफ तो मेरा नफ्स भटक रहा था, शैतान मुझे भड़का रहा था। जहाँ मर्द और औरत दो अकेले हों वहाँ पर शैतान होता है तो ख्वाहिश बढ़ जाती है। तो मुझे शैतान भड़का रहा था कि बदफेली कर ले, बदफेली कर ले। जब मुझे शैतान भड़का रहा था कि बदफेली कर ले, तभी मैं अपनी उंगली को आग में डाल देता था, चिराग में लगा देता था, मेरी उंगली जल जाती, फिर मैं बैठ जाता पढ़ाई करने के लिए। फिर कुछ देर के बाद ये शैतान भड़काता कि मैं अपनी उंगलियों को आग में लगातार डालता रहा। इसी तरह से सुबह हो गई। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो कहा, उसको रिहा कर दो, ये तो अल्लाह ताला का नेक बंदा है, इसको हम ख़त्म करने जा रहे थे, ये तो अल्लाह ताला का वली है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके साथ मेरी बेटी की शादी की जाए। बादशाह ने उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी की और हुक्म दिया कि मेरे बाद यही लड़का मेरी सल्तनत संभालेगा, मेरे बाद यही लड़का बादशाह बनेगा। उसने अपना दामाद बना लिया। फिर वो लड़का उस मोहल्ले में जाता है जहाँ उस पर तानाकसी की जाती थी, जहाँ का रहने वाला था। लोग उस पर तानाकसी करते थे, गरीब है, तेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है, तो इल्म दीन हासिल करके क्या करेगा? तो नौजवान वहाँ गया और कहता है कि इल्म दिल हासिल करने के मुझे ये मकाम मिला है, क्योंकि मैं जानता था कि इल्म दीन जो हासिल करता है उसे अल्लाह ताला बहुत बुलंदों वाला मर्तबा अता फरमाता है। और आज इल्म दीन सीखने की जो बरकत मुझे मिली है कि बादशाह ने मुझे अपने बाद खुद बादशाह बना लिया, अपनी बेटी से निकाह करवा दिया। इतना बड़ा रुतबा, इतना बुलंद मर्तबा कैसे हासिल हुआ? इसलिए कि अल्लाह ताला की अता से और इल्म दीन की बरकत से मिली है। तो आज मुसलमान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि
क्या करेंगे इल्म दिन हासिल करके। सुधर जाओ मुसलमानों। ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हारा बेटा मस्जिद में ही इमामत करे। दिन की खिदमत करना है, इसलिए नहीं कि हमारा बेटा दिन हासिल करके दुनिया हासिल करेगा, माल व दौलत कमाएगा। माल व दौलत कमाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, इसलिए दीन पढ़ाओ कि हमारा बच्चा जब इल्म दीन हासिल करेगा तो हमारी दुनिया तो संवर ही जाएगी और साथ में आखिरत भी संवरता हुआ नज़र आएगा। वो बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, इसलिए कि माँ बाप ने उन्हें इल्म दीन नहीं सिखाया। आज तक की तारीख उठाकर देख लो, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया तो वो कभी भी अपने माँ बाप के गद्दार नहीं बने, हमेशा अपने माँ बाप के वफादार रहे हैं। और जब आपने अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर किया है तो उसका नतीजा भुगत रहे हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से निकाल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाओ। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत, इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोज़ाना वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।